दोस्तों 12वां बीपीएस हो चुका है और आपको पता है कि ये 17+3 पे जो है सेटल हो चुका है। तो 17% जो है पे स्लिप कॉस्ट पे बढ़ चुका है और 3% जो है लोडिंग फैक्टर पे बढ़ चुका है, जो कि पिछली बार 11वें बीपीएस में ये 2.5% था। इस बार आधे परसेंट का ही मामूली सा इंक्रीज़ देखने को मिला है और केवल जो है 0.5% पे ही उसको 3% पे लाके सेटल कर दिया गया है। और दूसरा क्या है कि जो 17% पे इन स्लिप कॉस्ट पे था वो 15% पे आईबीए ने ऑफ़र किया था और ऑफ़र करने के बाद इसको 17 पे यूनियन ने सेटल कर लिया है। और दोस्तों मैसेजेस में 1% पेंशन इम्प्रूवमेंट की भी बात की गई है, तो पेंशनर्स के लिए भी एटलीस्ट 1% इम्प्रूवमेंट के लिए इस बार कुछ मिला है। और बाकी अपडेशन अभी जो है चलता रहेगा, इनका जो भी है हमारा सेटलमेंट का और भी जो अलाउंसेस हैं या फिर पेंशन के इम्प्रूवमेंट की बात है। तो अभी 180 दिन का समय जो है यूनियन और आईबीए ने और लिया हुआ है इसको फाइनली ज्वाइंट नोट को साइन करने के लिए। अभी फ़िलहाल जो वर्किंग है ऑफिसर्स हैं, वर्कमैन हैं, उनके लिए ये 17+3 पे काम हो चुका है और उस पर साइन भी हो गया है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है ये सेटलमेंट अच्छा हुआ है या फिर आपको ये पसंद नहीं आया है या बहुत कम पे सेटल हो गया। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको एक सैलरी शीट दिया हुआ था और उसमें बताया था कि 2.5% अगर लोड फैक्टर होता है, अगर 16% पे आईबीए यूनियन अगर इसको एग्री करती है तो क्या इंक्रीज़ हो सकता है आपके बेसिक पे में। लेकिन उस समय दोस्तों वो जो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, तो उसी स्पेकुलेशन पे मैंने एक शीट बनाया हुआ था। तो अभी तो ये कंफर्म हो चुका है कि 17% और 3% पे जो है फाइनल हो चुका है। तो इसके बाद भी जो है आपका क्या सैलरी बढ़ सकता है और क्या आपको नया बेसिक मिल सकता है और आपका कितना ग्रॉस बढ़ सकता है और क्या आपको एरियर मिल सकता है। तो एक रफली कैलकुलेशन के लिए मैंने एक शीट फिर से बनाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि दोस्तों क्या इंक्रीमेंट हो सकता है और मैंने क्या असम्पशंस लिए हुए हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये 100% करेक्ट नहीं है, एक ये आपको केवल एवरेज या आसपास की वैल्यू ही देगा कि क्या एक्सपेक्टेड जो है इंक्रीज हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कि कितना इंक्रीमेंट या फिर क्या आपको एरियर या फिर क्या ग्रॉस सैलरी या फिर बेसिक पे आपका क्या बन सकता है। दोस्तों आप ये शीट देख सकते हैं, शीट में आपको जो 3 टेबल दिख रहा है इसमें जो ये बीच वाला टेबल है वो आपका एक्चुअल सैलरी स्लिप है जो भी आपको मिल रहा है। और दूसरा आप जो देख सकते हैं कि ओल्ड ग्रॉस है जो 1 नवंबर 2022 को आपको जो मिल रहा था वो यहाँ पे है, तीसरा टेबल है। और जो पहला टेबल है वो आपका नया क्या मिलेगा 1 नवंबर 2022 से आपको, कि 2022 में आपका क्या सैलरी मिलने वाला था। और जो 2022 से है और अभी तक है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। और जो आपका अगर क्या इंक्रीमेंट लगा है तो आप इसमें अपने बेसिक का जो भी इस समय वैल्यू है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है बेसिक पे है जो तीनों टेबल में है, आप तीनों टेबल में एक ही बेसिक पे डालिएगा, अलग अलग मत डालिएगा। दोस्तों सबसे पहला जो टेबल है न्यू ग्रॉस सैलरी एज ऑन 1 नवंबर 2022, आप यहाँ पे जो है अपना बेसिक पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो नया ग्रॉस है वो क्या एक्सपेक्टेड है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डीए है 30.38% पे मर्ज हुआ है, वो डीए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद लोडिंग फैक्टर जो है 3% है वो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका न्यू बेसिक यहाँ पे अराइव हो जाएगा। इसके बाद ये बेसिक जो है राउंड ऑफ होगा, क्योंकि दोस्तों पिछले भी सेटलमेंट में वो नेक्स्ट हायर 2 डिजिट पे राउंड ऑफ किया गया था, तो यहाँ भी राउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका न्यू जो डीए है मैंने यहाँ पे 13% का एक्सपेक्ट किया हुआ है कि 13% जो रहेगा नया आपका डीए बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशल अलाउंस मैंने 30% एज्यूम किया हुआ है और एचआरए को 10% एज्यूम किया हुआ है। और अदर अलाउंसेस में आप जोड़ के जो सीसीए है, लर्निंग अलाउंस है या स्पेशल विंडो अलाउंस है आप वो अलाउंसेस यहाँ पे सारे अलाउंसेस जोड़ के एक साथ डाल देंगे। तो आपका यहाँ पे जो ग्रॉस है एक्सपेक्टेड है, ये ग्रॉस आपको यहाँ पे ग्रॉस मिल जाएगा कि आपकी क्या ग्रॉस अभी होगा इस समय के सिचुएशन में। तो दोस्तों मैंने जहाँ जहाँ पे अज्यूम या एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है वो केवल एक एक्सपेक्टेड एक अजम्पशन ही है कि इतना आपका बढ़ सकता है या
इतना जो है आपकी वैल्यू जो है अभी जो फाइनल नोट साइन नहीं हुआ है उसमें 6 महीने का समय लिया गया है। तो जब वो फाइनल आ जाएगा तो मैं इस शीट को फिर से चेंज करके वो जो फाइनल वैल्यू रहेगी, कितना आपका स्पेशल अलाउंस में इंक्रीमेंट किया गया है, कितना एचआरए में किया गया है, और आपको सीसीए और लर्निंग अलाउंस या फिर ये सब जो अलाउंसेज है वो क्या बढ़ाए गए हैं, तो उस शीट को मैं फिर से चेंज करके फिर से वीडियो ला के आपको यहाँ पे आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे होगा। फ़िलहाल ये एक्सपेक्टेड है, एक एवरेज है, इसके आसपास ही आपकी सैलरी होगी और इसी के आसपास आपको सारी चीज़ें जो हैं मिलेंगी। 1000 2000 या कुछ 500, ऐसा कुछ डिफरेंस हो सकता है इसमें, ये 100% करेक्ट नहीं है। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही आप सभी तीनों टेबल में आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे अपने बेसिक पे का, तो यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद आपको जो है डिफरेंस जो है ग्रॉस का 2022 में क्या यहाँ पे डिफरेंस था, क्या अभी 23 से क्या डिफरेंस है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक एरियर का कैलकुलेशन, एक रफ एरियर का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि एक रफली आपको एरियर भी कितना मिल जाएगा। तो आप लास्ट टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो बंदली सर ने बोला था कि एरियर आपको पिछले 3 साल का भी इस बार का 1 साल में मिल जाएगा, तो एक रफ कैलकुलेशन है, हो सकता है कि मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि वही उतना एरियर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एरियर मिलने की जो है संभावना इस बार लग रही है। तो दोस्तों ये जो शीट है मैं कमेंट में गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको आप डाउनलोड करके फिर खुद से अपना बेसिक पे जो है डाल के देख सकते हैं कि आपका कितना नया ग्रॉस हो जाएगा और क्या आपको एरियर्स एक्सपेक्टेड मिल सकता है। तो दोस्तों एक ये रफ कैलकुलेशन था और मैं 8 बजे जो है आज रात में लाइव भी आने वाला हूँ। अगर वहाँ पे कुछ हम लोग भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से क्या मतलब रहा इस बार का सेटलमेंट। लास्ट टाइम तो हमने जो 7 तारीख को रात में 12:30 बजे तक जो है लाइव सेशन रहा था, बहुत अच्छा सेशन था और डिस्कस किया था बहुत कुछ हम लोगों ने। तो आज फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या आपको लगा 12/100 सेटलमेंट जो हुआ है, अभी साइन हुआ है 17+3 पे। तो आज आप लोग फिर से लाइव आते हैं दोस्तों और इस पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आज के लाइव सेशन में।